हेलो दोस्तों, पीके हिंदी कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। अनन्या, क्या हुआ? रोमा ने अनन्या का अचानक चेहरा देखकर पूछा। कुछ नहीं, रोमा धीरे से अनन्या ने जवाब दिया। अनन्या व उसकी सहेलियां रोमा ने जन्मदिन पर पार्टी में होटल आई थी। वही अनन्या ने अपने पापा को एक खूबसूरत महिला के साथ देखा। उन दोनों के आपसी व्यवहार को देखकर उसे महसूस हुआ कि वे महिला उसके पापा के बहुत ही करीब है। होटल में रोशनी होने और उसकी बहुत सारी सहेलियां की भीड़ होने के कारण उसके पापा ने उसे नहीं देखा। पार्टी चल रही थी। वो हमेशा पार्टी में चखने वाली अन्य का मन पार्टी में नहीं लग रहा था। उसे अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मम्मी पर दया आ रही थी। पहले उसे लग रहा था कि शायद यह भ्रम है, पर इन दिनों वे पापा व्यवहार और दिनचर्या में काफी बदलाव देख रही थी। अब वे भी नहीं थे। कहीं इसका कारण यह महिला तो नहीं? अनन्या को अपने पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वे पापा से बात नहीं करेगी, लेकिन साथ ही पर उसे इस बात पर भी डर लग रहा था कि मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी की हालत कैसी हो जाएगी। मम्मी पापा ने दूरियां बढ़ जाएगी। कहीं पापा ने इस स्त्री के साथ शादी कर ली तो उन्हें छोड़ ही देंगे। वे लोगों के सामने बेचारे बन जाएंगे। सोचते सोचते उसे चक्कर आने लगे। पार्टी के खत्म होते ही वह सीधे घर आई और कमरे में जाकर सो गई। मम्मी ने तो 3 बार पूछा भी कि तुम हुआ क्या है। वह मम्मी को यह सब कैसे बता। शाम को पापा आने की आवाज आई। रीमा, चाय बना दो, मैं थक गया हूँ, आज ऑफिस में बहुत काम था। पापा का सफेद झाड़ू सुनकर आई इतना गुस्सा आया कि वह सीधे बेड में जाकर मम्मी को असलियत बता दे। पर कहीं कुछ उल्टा हो गया तो मम्मी पापा के बीच जोरदार झगड़ा हो गया और बात बिगड़ गई तो पूरी रात वह सो नहीं पाई। दूसरे दिन पापा के ऑफिस जाने के बाद ही वह कमरे से बाहर आई। रोज की तरह मम्मी फोन पर, तुम सिर्फ अपने बच्चों, फोन और गृहस्थी में सिमट गई हो। अब मेरे लिए तुम्हारे पास समय ही कहाँ है? पति आगे बिना कोई बहस किए घर से बाहर निकल गया। पीछे पत्नी बकर बकर करती रही। उसी सोच की दिशा बदल गई। पापा का पर स्त्री के प्रति आकर्षण का कारण कहीं हम लोग तो नहीं? पापा तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमारे छोटी छोटी बातें का कितना ख्याल रखते हैं। समाज में पापा का मान सम्मान है, फिर पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसने फिर सभी बातों पर नए सिरे से सोचने नए सिरे से सोचना शुरू किया। इतनी बड़ी हो जाने और कॉलेज जाने लगी है, इसके बावजूद वे आज भी मम्मी के साथ सोती है। इस उम्र में भी खुद को छोटी बच्ची समझती है और छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी, चाहे नहाने के कपड़े हो या फिर ही क्यों ना खाना हो, मम्मी पर ही निर्भर रहती है। उसकी देख छोटा भाई भी मम्मी पर ही पूरी तरह निर्भर रहता है। वह भूल कर भी कोई मम्मी पापा का पति पत्नी भी है। उन दोनों को भी साथ में समय बिताना चाहिए। उसे याद नहीं है कि कब मम्मी पापा अंतिम बार अकेले फिल्म या होटल गए हैं। यहाँ तक कि दोनों की शादी की सालगिरह पर भी वे बच्चों के साथ होटल जाते हैं। मम्मी पापा तो पूरी तरह से हाउसवाइफ और केवल मम्मी बनकर रह गई है। ऊपर से मम्मी को कितने ही फोन भी आते हैं रहते हैं, यहाँ तक कि परिवार और छुट्टी के दिन भी फोन आने का सुर जारी रहता है।